अस्सलामुअलैकुम जनाब वाला, आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर हो गया हूँ मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके। वो ये है कि फाइवर पे आप लोगों ने गिग किस तरह बनानी है। एक अच्छी इफ़ेक्टिव गिग जो आपको क्लाइंट ला के देगी, वो आप लोगों ने किस तरह बनानी है। तो सबसे पहले गिग बनाने से पहले आप लोगों के पास फाइवर का अकाउंट होना चाहिए। तो अगर वो आपने पहले बनाया नहीं हुआ या उसकी कोई सेटिंग वेटिंग आप लोगों ने प्रॉपर नहीं की हुई, तो रिसेंटली इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, वो देख लें आप लोग, क्योंकि पहले काम पहले करना है। उसके बाद काम जो है वो ये हो जाता है हमारे पास गिग वाला। तो वो वीडियो पहले आप लोग देख लें एक दफ़ा। तो उसके बाद फिर गिग बनाने की तरफ हम लोग चलते हैं। और आगे जाने से पहले, डिटेल में जाने से पहले, कोई गरीब बंदे की गुजारिश है कि थोड़ा सा कुछ गरीब बंदा आपके लिए देखें, इतनी मेहनत कर रहा है, कोई लाइक करें, शेयर करें, कोई धक्का मारें, थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे लोगों तक जाए, कोई सब्सक्राइब किया करें, कोई देखें, गरीबों का भी कोई फ़ायदा करें, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलते हैं जी, गिग बनानी किस तरह है। अच्छा, इसके पहले की फीचर्स मैं बताता हूँ आपको। जो मेन स्टोरी है ना इसकी, वो है रिसर्च। ठीक है, सारी गेम है कीवर्ड वाली। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी, करना है रिसर्च। अच्छा, रिसर्च क्या करनी है, ये भी सवाल है ना, देखें सवाल पे सवाल है। अच्छा, रिसर्च क्या करनी है। रिसर्च आप लोगों ने ये करनी है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर कंपटीशन कम है, लेकिन उनके ऊपर ऑर्डर्स लोग प्लेस कर रहे हैं लगे हुए। ठीक है, काम है लेकिन कंपटीशन रिलेटिवली कम है। ठीक है, मेन कीवर्ड्स की गेम है। कीवर्ड हम लोगों ने डिसाइड करना है पहले, रिसर्च करनी है, और देखें सुकून से बनानी है गिग, जल्दी वाला काम नहीं। ठीक है, सुकून प्रोग्राम, अच्छे तरीके से रिसर्च करनी है आप लोगों ने। कीवर्ड्स पहले डिफ़ाइन करने हैं, कीवर्ड्स रिसर्च करनी है, कीवर्ड्स ढूंढने हैं अच्छे। ठीक है, फिर उन कीवर्ड्स को सामने रख के आप लोगों ने गिग्स बनानी है। ठीक है, तो जब आप लोग न्यूज़ आ रहे हैं तो 7 गिग्स आप लोग बना सकते हैं। तो 7 गिग्स बनानी है सारी। ठीक है, तो अच्छा, कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है, अब ये भी फिर सवाल है। देखें, सवाल के ऊपर सवाल है, फिर उसके ऊपर फिर सवाल है। तो जवाबी कार्रवाई के लिए हम लोग बैठे हैं ना, किस लिए बैठे हुए हैं। आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पर आप लोगों ने मारने हैं जी सर्चेस थोड़ी सी। ठीक है, लेट से जिस तरह वर्ड प्रेस का मैं काम करता रह गया हूँ, तो वर्ड प्रेस के रिलेटेड हम लोग मारते हैं थोड़ी सी सर्च। पहले हम लोग क्या करते हैं जी, वर्ड प्रेस वेबसाइट हम लोग सर्च मारते हैं। ये मैं अभी एज अ क्लाइंट आया हुआ हूँ फाइवर के ऊपर। ठीक है, अब मैंने सर्च किया जी वर्ड प्रेस वेबसाइट। ठीक है, ये मेरे पास आ गई जी 65,000 इसके ऊपर रिज़ल्ट्स। ये तो जनाबे वाला बहुत ज़्यादा है। ये इतने ज़्यादा पहले से लोग बैठे हुए हैं, देखें इतने शिकारी लोग बैठे हुए हैं पहले से। लेवल 2 सेलर है, टॉप रेटेड सेलर है, बंदी कब से लगा हुआ है। तो गरीबों को फिर कौन लिफ्ट कराता है। तो गरीबों ने क्या करना है जी, कि ढूंढना है कोई चोर रास्ता। ठीक है, वो फिर हम लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग कोई ना कोई इस पर सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको फिर सजेशंस देता है। ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, आपने ये भी ट्राई मारना है। ठीक है, ये देखें थोड़ा और कम हो गया काम, 11,000, लेकिन ये फिर भी गरीबों की पहुंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अभी इसको हम और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन देखते हैं हम, उस पर क्या आ रहा है। ये देखें, इस पे हमारे पास आ रहे हैं जी 1060 सर्विसेज अवेलेबल। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे कार्रवाई कम है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ढूंढना है कि जिसमें ऐसा कीवर्ड आपकी निश के रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे एक और बात ऐड करता चलूँ कि जब भी आप अपनी फाइवर के ऊपर गिग्स बनाएंगे, तो कोशिश ये करनी है स्टार्ट में, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में, तो आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक ही तरह की गिग्स बनानी है। लेट से अगर डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपने सारी गिग्स डिज़ाइनिंग की ही रिलेटेड बनानी है। ठीक है, ये नहीं है एक वर्डप्रेस की बनाएंगे, दूसरी डिज़ाइनिंग की, किसी और चीज़ की, चौथी किसी और चीज़ की। तो ये काम बाद में की जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से आपको स्पेसिफाइड होना है, आपको एक कैटेगरी की तरफ जाना है। और जितना आप उसको स्पेसिफाई करेंगे अपने गिग्स को, जितना आप माइन्यूट से छोटी चीज़ की तरफ जाएंगे, आप प्रोमिनेंट सामने बंदे को नज़र आ सकेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी स्टोरी है, ये आपने समझनी है। ठीक है, अच्छा, ये जी हम लोगों ने कीवर्ड एक ढूंढ लिया। ठीक है, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने कीवर्ड ढूंढना जिस पे 1000 से तो कम ही हो तकरीबन। ये जो आपके रिज़ल्ट आ रहे हैं लगे हो ना, ये 1000 या इसके अराउंडों से ज़्यादा ना हो। जितने कम हो सकते हैं बेहतर है, लेकिन कम होने के बाद, अच्छा, इसकी मेन इंपॉर्टेंट एक और बात, कि ये नहीं है कि आपने उठा के कुछ भी यहाँ पे सर्च कर दिया, एंटर मार दिया, आप कह रहे हैं जी कि ये कीवर्ड है। ना, ये कीवर्ड नहीं है। ठीक है, हर वो चीज़ जो आपको फाइवर, आपने क्या करना है, आपने इस तरह लिखना है वर्ड प्रेस लेट से, आपने छोड़ देना है। ये भी आप नीचे आपको जितनी भी
सजेशंस दे रहा है फाइवर, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों पे ये जो वर्ड्स आ रहे हैं आपके सामने, सारे फ्रेजेस आ रहे हैं, इनके ऊपर लोग डेली बेसिस पे सर्चेस करते हैं, ठीक है। तो फिर ये कीवर्ड है, आपने खुद से जो कुछ भी रैंडम लिख दिया वो दैट इज़ नॉट अ कीवर्ड, ठीक है। अच्छा वापस चलते हैं जी, हमारा कीवर्ड हमने ढूंढ लिया था, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, लेट्स से हमने कीवर्ड ढूंढ लिया, ठीक है। उसके बाद जो पहला तो काम हो गया पूरा, तो ये तो नहीं है फिर इस पर आप बना लें। दूसरी जवाब भी करवाइए, आपने क्या करनी है जी, आपने देखना जी पहले आप कुछ 4-5 आपके पास जो बंदे आ रहे हैं ना, इनकी आपने प्रोफाइल खोल लेनी है, सॉरी गिग खोल लेनी है अगले पेज के ऊपर, ठीक है जी। आपने चेक करने हैं इनके बंदों के पास ऑर्डर्स, सॉरी इनके पास ऑर्डर चल भी रहे हैं कि नहीं कर, मतलब क्या है कि कोई बंदा यहाँ पे सर्च कर रहा लगा, वो नीचे ऑर्डर भी प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। ऑर्डर भी प्लेस कर रहा हूँ ना, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। हाँ जी, इसके पास 3 ऑर्डर हैं, इसके पास जी क्या मामला हैं, ये खाली बैठा हुआ है जी, इसके पास भी 3 मामला हैं, इसके पास भी देखें जी 1 ऑर्डर है, ये देखें जी ये इसके पास भी पड़ा हुआ है माल, ये खाली बंदा है वो ऊपर, इसके पास भी पड़े हुए 3, इसके पास भी 2 पड़े हुए हैं। इसका मतलब है जी हमारा जो है कीवर्ड जो है ना, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन वाला, ये है जी काम का कीवर्ड, मतलब कि इसके ऊपर कंपटीशन भी थोड़ा है, और इसके ऊपर जनाब नीचे कार्रवाई भी डाल रहे हैं लोग लगे हुए, ऑर्डर भी डाल रहे हैं, तो ये हमारे पास आके जी कीवर्ड। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, ये हमारे सामने, उसके बाद मेन स्टोरी कौन सी आ जाती है, केक बनाने वाली, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी मैं आपको बता सकता हूँ, ये ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर कंपटीशन कम है एज़ फार एज़ वर्डप्रेस इज़ कंसर्न। और उसके अलावा भी अगर आपकी डिज़ाइनिंग का मामला आते हैं, दूसरे और तीसरा कोई जगह खाता है, यूट्यूब एसईओ वाला बहुत आजकल निज़ाम चला हुआ है, यूट्यूब कि चैनल को मोनेटाइज़ करके देंगे आगे पीछे, ये बहुत आजकल काम चला हुआ है, वो आप सीख लें, तो उसके ऊपर आप सर्च करें, ठीक है। अच्छा जी, पहला काम ये हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इन बंदों को खोलना है आपने, कि इसको आपने ये बेहतरीन सुकून प्रोग्राम करके ना, आपने पढ़ना है कि ये लोग क्या कह रहे हैं लगे हुए, ठीक है, ये लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। नीचे आके आप लोगों ने देखना जी ये क्या टैग, कौन से टैग्स यूज़ कर रहे हैं लगे हुए, ठीक है। टैग आ गया आपके सामने। उसके बाद तीसरी कार्रवाई आपने करनी है जी जनाब, इनके बेसिक पैकेज देखना है, स्टैंडर्ड पैकेज देखना है, और प्रीमियम पैकेज देखना है। ये पैकेज भी देखना है आपने, ये काम अपने से करना है सबके साथ। जो 5-6 बंदे आप टॉप के खोलोगे ना किसी भी सर्च के बाद, इन सब की चीज़ों को आपने रीड करना है, टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपने सामने रखनी है गिग बनाते वक्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है टाइटल, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपकी कैची डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। उसके बाद आप जो टैग्स यूज़ कर रहे हैं वो ठीक होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो थंबनेल है, आपकी थंबनेल भी ऐसी होनी चाहिए कि लेट्स से अगर मैं कोई क्लाइंट हूँ, ठीक है, तो ये जो आप सामने नज़र आ रही है थंबनेल, आप जिसकी मुझे अच्छी लगेगी, प्लीजिंग टू द आई होगी, ठीक है, कैची होगी, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ये एक इंसान का एक जनरल वो कह सकते हैं कि एक तरीका है कि जो उसको चीज़ अच्छी लगे उस पर वो क्लिक मारता है। ये बात तो सारे समझते ही होंगे ना। तो अच्छा जी, ये आपने सारी थोड़ी सी स्टडी करनी है, बेहतरीन सुकून से करनी है, कोई ऐसी जल्दी वाला प्रोग्राम नहीं है, सुकून चिल प्रोग्राम 2-3 दिन लेने हैं आपने, बेहतरीन रिसर्च करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद टाइटल आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा मेन इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा आपको एसईओ का भी आइडिया होना चाहिए। एसईओ क्या है जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक वो टर्म यूज़ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि आपने जो कीवर्ड मेन टारगेट किया गया ना अपना, ठीक है, उसको अपने टाइटल में भी रखना है, उसी को अपने डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना है, ठीक है। उसी को अगर आप हो सकते तो इस प्राइसिंग वाले सेक्शन में भी यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे जाके इसको टैग्स में भी डालना है, ठीक है, इन टैग्स में भी उसको फिट करना है वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन को, ठीक है। उसके बाद आपकी जो थंबनेल होगी उस पर उसको आप रीनेम करके उसमें भी आप अपना कंप्लीट टाइटल लिख, ताकि आपका कीवर्ड जो है उसके भी नेम में साथ चला जाए, जिसमें आप थंबनेल को ऐड करेंगे गिग के ऊपर। ये सारा काम आप लोगों ने कर लिया। आपने ये सारा काम करने के बाद आपने बेहतरीन एक नोटबुक लेनी है आपने, बेहतरीन वहाँ पे थोड़ा सा ना या एक्सेल शीट बना लेनी है, उसके ऊपर आपने टैग्स देखने हैं, कौन सा ये यूज़ कर रहे हैं, कौन सा आप यूज़ करो, ठीक है। सारी सेटिंग मैटिंग करके आपने क्या करना जी, आपने खोल लेना है जी अपनी प्रोफाइल, ठीक है जी। स्विच टू, अगर यहाँ पर बायर आया हुआ है तो आपने स्विच टू इस पर सेल करना है, ठीक है। सेलिंग पे आप आगे आपने गिग्स वाला पेज कर लेना जी ओपन, यहाँ से जी आपने करना है जी नई कार्रवाई करनी है जी, हमने नई गिग खोली,
ठीक है, ये आपके पास आगे 4-5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेन स्टोरी है टाइटल वाली। अच्छा, टाइटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि टाइटल जो है ना, जैसे ही आप टाइटल रखो कि अपनी वेबसाइट आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे ना, यहाँ पर, तो आपका ये टाइटल सीधा जो है ना उठ के आपकी आपकी इसके यूआरएल में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो कीवर्ड है जो आप टारगेट कर रहे हो, वो इस लिंक जो आपका लिंक जनरेट होगा आपकी गिग के लिए, उसके यूआरएल में भी हो, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है आप ये गिग को रैंक करने के लिए, ठीक है। तो वो भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। बेहतरीन आपने इन सब को देख के आपने एक अच्छा सा एक कैची सा आपने वो रखना है, एक टाइटल रखना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और इंग्लिश का भी थोड़ा ध्यान रखना है, ये नहीं कि बोंगियाँ मार रहे हो आप, ठीक है, कोई बोंगियों की ज़रूरत नहीं है। साफ़ सुथरी इंग्लिश जो समझ आए अंग्रेज़ों को भी, ये नहीं है पाकिस्तानियों को समझ आए। अपनी लोकल इंग्लिश नहीं मारनी, बेहतरीन यहाँ पे ऑक्सफोर्ड लेवल की आप लोगों ने मारनी है अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ों को भी पता लगे ना पाकिस्तानी ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं हम लोग बचपन से भी, ठीक है। तो बेहतरीन यहाँ पे आपने मारनी है अंग्रेज़ी, ठीक है। यहाँ पे क्या मैं कुछ भी लिख देता हूँ अभी, क्योंकि मैं उतना टाइम ले नहीं सकता उसके लिए अपना, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैंने इस पर कोई ऐसी रिसर्च ऐसा नहीं की, जस्ट रैंडम उठा के कोई भी डालने लगा हुआ, ठीक है। ये जनाब कह रहा है जी परफेक्ट हो गया काम, ठीक है। जिस तरह लेट्स हम लोगों ने क्या किया था जी, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन हमारा मेन जो वो था कीवर्ड था, ये वाला वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, ठीक है। इसको आप लोगों ने टाइटल में भी एडजस्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, प्रोग्रामिंग या टेक वर्डप्रेस, ठीक है। सर्विस आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है जी, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं जी, कस्टमाइजेशन कर रहे हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद जी इसको आपने फुल टाइम यस करना है, सब पे क्लिक मारें जी, बेहतरीन। क्योंकि क्या करना है, हमारा एक टारगेट है सिर्फ, क्लाइंट को घेरा मारना। क्लाइंट को घेरा मारा, सेकंड वाले पे सारा टेक मारें जी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काम भी आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा काम तो आपस की बात है कि आगे बंदा किसी और को भी काम किसी और सस्ते में करवा के आगे यस करा दिए क्लाइंट के साथ भी, ठीक है। आप लोगों ने, अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिसको आपने क्लिक करना है, सॉरी सेलेक्ट करना है, जिस प्लगइन को, जिस स्पेशलाइजेशन को, जिस ये बेसिकली इसमें कैटेगरीज होंगी सारी वेबसाइट की कैटेगरीज। तो वो कोई भी हो, इट डजेंट मैटर कि आप किस कैटेगरी को सिलेक्ट करें, क्योंकि वेबसाइट ही होगी एट द एंड, उस पर कस्टमाइजेशन कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ये चीज़ें डायरेक्टली इम्पेक्ट नहीं करती वेबसाइट के ऊपर। कस्टमाइजेशन के लिए उस पर थीम कौन सा यूज़ हुआ है, वेबसाइट किस तरह से डेवलप की गई है, अगर आया वो थीम बेस्ड है, बिल्डर बेस्ड है, ठीक है, कोड पे बनी हुई है कम्प्लीटली, तो वो एक स्टोरी हो सकती है इस सिलेक्शन में। लेकिन यहाँ पे वो वैसा इशू कोई नहीं है, यहाँ पे वेबसाइट की कैटेगरीज और प्लगइन्स की, तो इसमें आप लोग फुल टाइम यस निज़ाम रखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैग्स आ गए। टैग जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप लोगों ने सर्च करना है बेहतरीन करके, इन लोगों के टैग्स देखने, उस हिसाब से आप लोगों ने टैग एडजस्ट करने, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए एक डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वैसे ही टेस्ट कर रहा हूँ लगा हुआ, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं जी। अच्छा जी, ये नहीं मान रहा लगा हुआ, इसको हम लोग यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ये जी एक ऐड हो गया, तो कह रहा था एटलीस्ट एक होना चाहिए। तो सुनते हैं जी बात उसकी, क्यों नहीं सुनेंगे, उसकी सुननी पड़ेगी। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं जी क्या जवाबी कार्रवाई होती है उसके बाद। ये देखें, जो पहले मैं बात आप लोगों के साथ कर रहा था ना, टाइटल आपने चूज़ करना है सुकून से, सुकून प्रोग्राम सोच समझ के, क्योंकि एक दफ़ा का काम है। क्यों? अब देखें, जो हमने टाइटल रखा है ना, वो आपका आगे इधर यूआरएल में, ये परमानेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बाद में चेंज हो सकता है, प्राइसिंग चेंज हो सकती है, थंबनेल चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो चीज़ आपने कर ली है ना, ये अब चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको आपने सुकून से, सुकून प्रोग्राम, आराम सुकून से सोच के, दिमाग को हाजिर रख के, एसईओ का पर्सपेक्टिव सामने रख के, कीवर्ड को बीच में फिट करके, उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है, आपने इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे जी प्राइसिंग वाले मामला पे 3 पैकेज क्रिएट करेंगे जी हम लोग, ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्रवाई आपने इस तरह करनी है कि अब ये जो लोग कस्टमाइजेशन ऑफ़र कर रहे हैं लगे हुए ना, इनको आप लोगों ने देखना जी कि ये क्या मामलात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि कितना ये सस्ता कर रहे हैं, कितना ये महंगा कर रहे हैं, ठीक है। अब आप न्यू सेलर हो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको किसी एक
हिसाब से आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ख़ुद को, ताकि सेलर जो बायर है वो आपके पास है, किसी और के पास नहीं जाए। वो एक्सपीरियंस बंदे के पास नहीं जा रहा, आपके पास आ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज उसको भी होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पे लोग ऑफ़र्स दे रहे हैं लगे हुए, उससे आपने अपने आप को थोड़ा सा नीचे रखना है, स्टार्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। रिव्यूज़ के लिए एक दफ़ा गिग आपकी पुश हो गई, उसको इंप्रेशंस मिलने लग गए, उसको क्लिक्स मिलने लग गए, तो फिर आपको इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है। बाद में बंदा प्राइसिंग चेंज कर लेता है, रोज़ रोज़ चेंज नहीं करनी, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि उसको आपको पता है कि आपके पास एक रेगुलर कस्टमर आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं लगे हुए, उसके बाद आप लोग इसको चेंजेस इसमें कर सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्ट में आपने इजी सीन रखना है, इसको चीज़ों को थोड़ा सा सस्ता रखना है। आपने कोई कह रहा है जी 2 रुपये के 6 केले, आपने कहना 2 रुपये के 30 केले दे रहा हूँ लगा हुआ मैं, ताकि आपके पास बंदा कोई आए ना, नई रेडी है आपकी, कौन आएगा आपके पास। तो कुछ किसी हिसाब से आपने अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है थोड़ा सा, ठीक है। ये जी मामलात कर दिया आपने, उसके बाद आपने प्राइसिंग सेट कर दी, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं। अब मैं बना के दिखा नहीं रहा हूँ लोगों, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। इसमें ऐसा सच कोई इशू नहीं, क्योंकि आप बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं, ये बेसिकली बिज़नेस ही है ना। फाइवर पे आप लोग अपना अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, तो ये बिज़नेस है। तो आप इस तरफ से आ रहे हैं, तो आपके अंदर कॉमन सेंस भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर कॉमन सेंस भी है। तो उसको इस्तेमाल करते हुए आपने नेम रखने हैं, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, बेसिक, सारा कुछ, ठीक है। डिलीवरी टाइम, नंबर ऑफ़ पेजेस, ठीक है। उसके बाद इसकी प्राइसिंग वगैरह, यहाँ पे हैंड पे प्राइसिंग होगी। ये आपने सब चीज़ें इन बंदों से, जिन टॉप पे जो बंदे हैं, जिनको वो ऑर्डर्स बार बार मिलने लगे हुए, उनसे आपने अपने आप को थोड़ा सा हल्का रखना है, डिफ्रेंशिएट खुद को करवाना है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा जी क्या कहते हैं जी, नेक्स्ट पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन या FAQ। डिस्क्रिप्शन में आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बार बार मैं कह रहा लगा हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ बंदा है, उसको अंग्रेज़ी ठीक लगेगी, ठीक है। तो उसको पता लगेगा यार ये बंदा, इसमें सेंस है थोड़ी सी, ठीक है। और वो आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, अगर वो फीजिबल फील करेगा ना खुद को कि यार हाँ, ये बंदे ने अंग्रेज़ी ठीक लिखी हुई है, इसको इंग्लिश ठीक आती है और मैं इससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो तब फिर आपके पास आएगा ये एक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी इंग्लिश जो है ना, वो थोड़ी सी प्लीजिंग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, वो मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इजी इंग्लिश हो, आसान हो, कोई ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बोलने की लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड हो, और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या ऐसी जिस तरह बोंगियाँ ना हो। बेसिकली ये एक इसका ओवरव्यू है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में यही आप कह सकते हो कि वर्डप्रेस की जो आपकी वेबसाइट है, उसके डैशबोर्ड के एक्सेस में ही दे दो। बेसिकली वो एक रिक्वायरमेंट है, ऑर्डर जिस समय वो प्लेस करेगा तो वो उसके पास सामने जाएगी, यार रिक्वायरमेंट भी तो दो ना मुझे कोई। क्या ख्याल है जी, कोई आपको बताएगा पासवर्ड तो वेबसाइट पर उसको लॉगिन करेंगे तो मामलात करेंगे अंदर ना, ये तो नहीं है कि कोई वाईफाई मारेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली वो चीज़ है। उसके बाद गैलरी में आ जाती है इमेजेस। इसमें आजकल एक और निज़ाम आया हुआ है जी, वीडियोज़ वाला, ठीक है। तो वो थोड़ा सा वीडियो वाला थोड़ा सा अफेक्टिव होता है ज़्यादा। क्यों? लेट से बंदे ने यहाँ पे खोला ना, यहाँ पे वीडियो प्ले का ऑप्शन आ रहा होगा लगा हुआ, ठीक है। सीधा वो क्लिक मारेगा, वीडियो प्ले हो जाएगी। वो वीडियो देख लेगा कि यार बंदा जो है ना, ये क्या कह रहा है लगा हुआ, और क्या, जिस तरह अभी ये लड़की है ट्रीशा_खान, ये खान साहब ने जी लगाया हुई वीडियो, ठीक है जी। आपने इस तरह से करके कोई बना लेनी वीडियो खुद ही, जिस तरह सेल्फी काइंड ऑफ नहीं बंदा बना लेता, सामने रख के यार ये मामला आते हैं, ये वीडियो इस इंग्लिश में, यहाँ पे इंग्लिश बोलनी है आपने कि ऐसे जी आप लोग ऑर्डर प्लेस करें जी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मामला आता है, ये डिटेल है स्टोरी की, ठीक है। वो आप लोगों ने इस तरह की वीडियो बना के अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर कोई दो चार वेबसाइट्स बनाई हुई है, तो उसके बाद आप लोगों ने उन वेबसाइट्स की यहाँ पे थंबनेल्स, तस्वीरें लगा देनी, जिस तरह ये मोहतरमा ने यहाँ पे ठोका हुआ है काम को, ठीक है। ये जी कार्रवाई कर दिया आपने। उसके बाद जी लास्ट मामलात आ गए जी, पब्लिश वाले मामलात फिर कर देने आपने यस। पब्लिश जी कर दिया आपने गिग, आपकी गिग होगी जी लाइव होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यही सेम प्रोसीजर फॉलो करके आपने फिर दोबारा आपने ये काम करना है, कीवर्ड फाइंड करना है, मामलात सारे करने हैं। आपने 7 गिग्स पूरी करनी है अपनी, ठीक है। जब उससे हम आप न्यूज़ सेलर हैं तो आप 7 गिग्स बना सकते हैं, 7 गिग्स आपने पूरी करनी है, ठीक है। उसके बाद आगे जी आप अपनी गिग्स वाले पेज के ऊपर, जिस तरह ये मैं आ गया हूँ अपने गिग वाले पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या कार्रवाई करनी है जी आपने
कि यहाँ पे आपने क्या करना है जी के सॉरी इसको मैं उठा के आगे पीछे कर। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आपने गिग बना ली, थोड़ा सा जी देखें जी, इंतज़ार भी करना है ना, मौका देना है दूसरों को, उनको मौका देखना है जी। आप ये बेसिकली आपकी जो गिग है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगी। फाइवर का यही मैं कहता हूँ खूबसूरती है कि फाइवर हर किसी को चांस देता है। आपकी जो गिग्स होती हैं ना उनकी शफलिंग चलती रहती है, ओवर एंड ओवर के अगेन उनकी शफलिंग चलती रहती है, ऊपर नीचे मामला चलते रहते हैं, शफल होती रहती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतज़ार भी करना है, लेकिन आपने हफ्ता गुजर गया, डेट गुजर गया, आपने यहाँ पे आ गए, इस पेज को ओपन करना है और आपने देखना है जी लास्ट 7 डेज़ में क्या जी क्या परफॉर्मेंस रही है जी, इस गिग की क्या परफॉर्मेंस है, इसकी क्या इंप्रेशंस। पहली बात आ गई इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब है कि आपकी गिग कितनी दफ़ा किसी बायर के सामने नज़र आई है, उसकी थंबनेल, ठीक है। उसके बाद आगे जी लेट से 20 दफ़ा नज़र आई लेकिन क्लिक किसी बंदे ने नहीं किया, नज़र आई है लेकिन क्लिक किसी ने नहीं किया, क्लिक नहीं किया तो ज़ाहिर बात ऑर्डर नहीं मिला, ज़ीरो निज़ाम हो गया सारा, ठीक है। उसके बाद दूसरी गिग आ गई जी 189, उसके इंप्रेशन है और 4 लोगों ने क्लिक भी किए हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डर नहीं मिला, ठीक है। ये सब सुनते हैं स्टोरी अभी। उसके बाद ये गिग आ गई है जी 718, इसके इंप्रेशन है, इसके भी अच्छे इंप्रेशन हैं और 21 लोगों ने क्लिक भी किया और 2 ने ऑर्डर भी दिए। तो आपने इस तरह से आपने हिसाब लगाना है कि यार ये मेरे पास एक गिग है, इसके इंप्रेशंस नहीं आ रहे। अगर इंप्रेशंस नहीं आ रहे लेट से, तो इसका मतलब है जी आपने जो गिग बनाई है ना वो सही बनाई नहीं है, सही कीवर्ड पे नहीं बनाई, या कीवर्ड पे सही बनाई तो कीवर्ड सही टारगेट नहीं किया आपने, ठीक है। ये 2-3 कार्रवाइयाँ उसमें हो सकती हैं जो आपने गलत की हैं, ठीक है। फिर आपको दोबारा बनानी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना, थोड़ा टाइम देना उसको, ठीक है। इंप्रेशंस अगर आ रहे हैं लेट से, इसके अगर 718 इंप्रेशन और क्लिक एक भी नहीं है, इसकी जी क्या दवाई है? बिल्कुल दवाई मौजूद है जी इसकी हमारे पास। इसकी दवाई ये है कि आपकी जो गिग है ना उसकी थंबनेल नहीं ठीक, या तो उसकी थंबनेल नहीं ठीक, या तो उसका जो टाइटल है ना इसमें कोई मामलात ख़राब है। बाकी आपकी लोगों के सामने जा रही गिग लगी हुई, वो निज़ाम ठीक है उसका, लेकिन लोग क्लिक नहीं मार रहे उसके ऊपर। इसका मतलब है या आपने कोई थर्ड क्लास थंबनेल लगाया हुआ है, या तो आपने जो टाइटल चूज़ किया हुआ है वो एक कुछ सेंस नहीं बना रहा लगा हुआ, वो कोई कैची नहीं है, वो कोई मज़ा नहीं दे रहा लगा हुआ उसको। समझ आए ना स्टोरी को, क्योंकि मज़ा ज़रूरी है, हर जगह पे ज़रूरी है, ठीक है। ये स्टोरी आ गई। अगर क्लिक कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी गिग के पेज पे वो आ रहे हैं लगे हुए, लेकिन ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब आपने इंप्रेशंस नहीं ठीक लिखे हुए, सॉरी इंप्रेशंस कह रहा हूँ, आपने डिस्क्रिप्शन नहीं सही डिस्क्राइब किया हुआ। डिस्क्रिप्शन, आपकी डिस्क्रिप्शन में फ़र्क है पहली बात है, या आपकी प्राइसिंग में फ़र्क है, ये 2 बातें, इन दोनों में से एक बात है। अगर यहाँ तक आप ठीक आ रहे हैं लगे हुए, इंप्रेशंस भी ठीक आ रहे हैं, ऑर्डर क्लिक्स भी ठीक आ रहे हैं, तो फिर आपने देखना है जी कि प्राइसिंग में कोई एडजस्टमेंट चाहिए, या कोई डिस्क्रिप्शन में मैंने कोई ऐसी चीज़ को कमी बेशी छोड़ दी है कि जिसमें कुछ मैं बेहतरी कर सकता हूँ, मामलात कर सकता हूँ, वो मामलात निज़ाम आपने उसके करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने करना है। उसके बाद आपकी सिस्टम 7 गिग्स बन गई, तो फिर आपने एक और काम भी करना है जी। ये रिक्वेस्ट कभी कभी आती हैं यहाँ पर, बायर रिक्वेस्ट, ठीक है जी। इनको आपने ऑफर भी भेजनी है साथ साथ, ठीक है जी। जैसा ये मैंने खोल लिया, तो अभी मैं लेवल 2 सेलर हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शो हो रही है। आप जिस टाइम न्यू सेलर होंगे तो आपको ये शो नहीं होंगी, बेसिकली हर टाइम शो नहीं होंगी, किसी किसी टाइम शो होंगी। जो मेरा जो स्टार्ट था उसमें 4-5 बजे के बाद, मगरिब की टाइम, ठीक है, और इशा के टाइम, इस टाइम पे ये बायर रिक्वेस्ट शो होती थी। बायर रिक्वेस्ट देखनी है आपने, और यहाँ से आपने इनको मांडा लगा देना है। यहाँ से आपने इनको मैसेज छोड़ना है, ये यहाँ पर सेंड ऑफर बेहतरीन, यहाँ पे आपने अंग्रेज़ी लिखनी है, जिस तरह करेंगे उस तरह करेंगे। टीसी नहीं करनी, ठीक है, उठाने नहीं है किसी के आसान अल्फाज में, मतलब कि कोई ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि मैं फ्री में कर दूंगा, ये मुझे प्लीज़ हायर कर लो फलाटी, हाँ, फुल एटीट्यूड के साथ। वो क्या कहते हैं जी, सख्त लौंडा, बेहतरीन अंग्रेज़ी बेहतरीन लिखनी है, प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच करनी है। ये मामलात होंगे, ये आपका काम, उसके काम को डिस्कस करना है, ये तुम्हारा काम है, ये मेरा उसके हिसाब से एक्सपीरियंस है, ये इस तरह से मैं काम वो करूँगा, ठीक है। ज़्यादा अपनी बात भी नहीं करनी कि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं फ़लाँ ये ना, आपने उसके काम के रिलेटेड डिटेल करनी है, काम के रिलेटेड आपने उससे बात करनी है, यार ये तुम्हारा काम है, इसके हिसाब से मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं ये तुम्हारा काम जो है वो ये स्टेप्स होंगे मेरे, इस तरीके से मैं तुम्हारा काम कर लूँगा, मैं तुम्हें काम के बाद भी सपोर्ट दूंगा, ठीक है। इस तरह की थोड़ी सी 2-4 फिल्में चाड़ के आपने स्टार्ट में कोई बंदा और एंड में कोई सवाल छोड़ देना आपने उसके लिए, ठीक है, ताकि वो फिर जो भी कार्रवाई करे ना जी, देखिए कोई ना कोई ट्विस्ट बीच में डालना है आपने, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद ये एक और एक फ़िल्म होती है, वो भी बताता हूँ आपको, जो लोग करते हैं आजकल, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपटीशन हो गया ज़्यादा। तो एक और कार्रवाई इसमें ये होती है कि आपने अपनी गिग को पुश करने के लिए ना थोड़ा सा फेक ऑर्डर भी लोग कभी कभी डालते हैं। जो आपकी गिग इम्प्रेशंस भी दे रही है, क्लिक्स भी दे रही है, ठीक है, लेकिन एट द एंड आपकी प्रोफाइल पे रिव्यू कोई नहीं है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको कोई मैसेज नहीं कर रहा, आपको कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा लगा हुआ, ठीक है। तो आपने क्या करना चाहिए, एक अदा कोई रिव्यू 2 नंबरी मार लेनी है, ठीक है, किसी से डलवा लेना रिव्यू 2 नंबर खाते पे, ठीक है। उसके बाद आपकी गिग को थोड़ा सा और पुश मिलेगा, क्योंकि फाइवर उसको फिर उठाता है उस गिग को, यार इस गिग पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसको, इस बंदे को, इसका मतलब ये सेलर, ठीक है, फिर वो उसको थोड़ा सा पुश देते हैं ऊपर, ठीक है। ये लास्ट कार्रवाई है जो आप कर सकते हैं। उसके बाद मेन जो स्टोरी, एक और बात बताता हूँ आपको साथ साथ, कि ऑनलाइन रहना है आपने, अपनी जो मोबाइल पे इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। नोटिफिकेशन इसके ऑन रखने हैं, इसके फाइबर ऐप जो आप इंस्टॉल करोगे अपने मोबाइल के ऊपर, जैसे ही कोई क्लाइंट आपको मैसेज करे आपने दस्ती जवाबी कार्रवाई करनी है, ठीक है। क्योंकि वो एक टाइम में हो सकता है आपको भी कर रहा हो, किसी और को भी कर रहा हो, ठीक है। किसी और आपने उसको आधे घंटे बाद जवाब दिया, तब तक उसकी सेटिंग बन गई दूसरे के साथ, तो फिर काम ख़राब हो गया ना। देखें फिर आपकी जाती है, कोई क्लाइंट आ गया इनबॉक्स में और वो निकल गया वापसी आपसे, तो इसमें फिर नाअहली किसकी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 100 से, ठीक है। और कोशिश करनी है जिसमें आप ये फुल कार्रवाई कर लें, 7-8 गिग आपने बना ली, 7 पूरी कर ली, मामला जैसे होंगे, इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स 2 तार आ रहे हैं, आपने रात को 2-3 बजे तक पक्का जागना है, खफा नहीं होना इस बात पे, ये करना ज़रूरी है। क्योंकि यूरोप की मार्केट तेज़ होती है शाम के टाइम, रात के टाइम, और जो उस साइड पे है ओशन से, उस साइड पे अटलांटिक ओशन से अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, क्योंकि अमेरिकन कैनेडियन क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी जो मामला स्टार्ट होते हैं ना वो रात को 9-10 के बाद स्टार्ट होते हैं, और वो 4-3-4-5 ये पीक टाइम है उनका, ठीक है। रात को 1-2-3 मेरे साथ बहुत दफ़ा इस तरह हुआ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि रात को 2-3 बजे जो क्लाइंट आते हैं ना, उनको बंदा फिर सुबह मैसेज करे तो फिर वो जवाबी कार्रवाई नहीं करते, वो बंदे को जवाब ही नहीं देते, क्योंकि उनकी सेटिंग रात को ही बन जाती है किसी ना किसी के साथ। तो आपने कोशिश करनी कि अगर आपके इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, तो आपने रात को 2-3 बजे तक जागना है। मोबाइल की नेट ऑन करना है मोबाइल का, और मोबाइल का आपका इसको साइलेंट भी नहीं करना, बजता रहे, खैर है, ठीक है। ये मामलात करने आपके तो अल्लाह के हुक्म से कोई ना कोई आपको, अगर आपको काम आता है। ये मुझे एक अपने उस्ताद ने कहा था एक दफ़ा, जब मैं स्टार्ट कर रहा था लगा फ्रीलांस, उन्होंने कहा था कि फाइवर पे अगर आपको काम आता है ना, तो आपको काम मिलेगा ज़रूर, देर सवेर होगी लेकिन मिलेगा। मुझे तकरीबन 8-9 महीने नहीं बल्कि साल बाद मुझे पहला एक ऑर्डर मिला था, ठीक। उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है निज़ाम चल गया था। तो टाइम लग सकता है, कोशिश करनी है बार 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 बार। एक एक अगर आपकी फॉर्म नहीं करी, बाकी ठीक प्रेशंस दे रही हैं, उसको डिलीट करना है आपने, फिर रिसर्च करनी है, नहीं बना लेनी है। बंदा आपने पकड़ लिया ना, इंप्रेशन उसने आपको रिव्यू दे दिया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, फिर आहिस्ता 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 ये एक स्टडी प्रोसेस है, एक ओवर द नाइट आप कहोगे अगर ये हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। ये इजी से होगा, इजी सीन रखना है आपने, आराम सुकून से होगा, ये टाइम लेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये थी ये जी आज की वीडियो, उम्मीद है जी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जी आपको, ताकि नोटिफिकेशन ही मिला करे ना। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ख्याल रखें अपना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम।